उठेंगे। बेहद संवेदनशील आरोप है जो सरकार लगा रही है, कह रही है कि दंगों की साजिश का आरोप है। लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता जो कमियां हाथरस के केस में पुलिस और प्रशासन की तरफ से दिखाई दी हैं। चाहे शव को आधी रात में पुलिस जला देती है, डीएम परिवार से किस तरह से बात करते हैं और उसके बाद भी परिवार को बंद किया जाता है, मीडिया को वहां जाने से रोक दिया जाता है और फिर 2 दिन बाद इजाजत दे दी जाती है। ये जो चूक हुई है प्रशासन की तरफ से, कुछ तो गड़बड़ दिखाई देती है। देखिए मीनाक्षी जी, किसी भी सभ्य समाज के अंदर यदि बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो, महिलाओं के साथ बलात्कार, तो वो समाज का एक प्रकार की असफलता है, वो एक राष्ट्र की असफलता है। और मुझे लगता है कि सारी पार्टियों को इस पर संवेदनशीलता के साथ विचार करने की आवश्यकता है। आप देखिए कि पिछले 2-3 दिन के अंतर्गत राजस्थान के हनुमानगढ़ में क्या हुआ, वहां पर भी बलात्कार की घटनाएं घटी। एक बच्ची को खींच करके 3 लोगों ने बलात्कार किया और एफआईआर रिपोर्ट तक नहीं दर्ज किया गया। अखबार में जब वो चीजें छपी उसके बाद एफआईआर। 12 में ऐसी घटनाएं घटती हैं। मैं ये गिनवा नहीं रहा हूं। बिहार में 25 जुलाई को एक दलित महिला के साथ एक दलित युवती के साथ बलात्कार किया गया। बलात्कार करने वाले मुस्लिम संप्रदाय से लोग थे। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं, क्योंकि वहां पर राहुल गांधी का समीकरण बिगड़ जाता, बाकी विपक्षियों का समीकरण बिगड़ जाता। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भी ऐसी घटनाएं, मैं ये गिनवा रहा हूं, ये रोज मीडिया में चल रहा है, मैं उसको गिनवा रहा हूं कि जरा इसका विश्लेषण करके देखिए कि हाथरस पर भी ऐसा क्यों हो रहा है। एक बात मुझे ऐसा लगता है, और जिस प्रकार के राहुल गांधी का तेवर, कई बार आपको याद होगा कि एक फिल्म आई थी फटा पोस्टर निकला हीरो, तो राहुल गांधी का अभिनय मुझे लगता है कि उसी नायक की तरह है। वो एक लॉस एंजल्स से और बैंकॉक से आते हैं और ऐसा तेवर यंग एंग्री मैन की तरह दिखाते हैं जैसे लगता हो कि से वो पूरा का पूरा अकेले वही एक संवेदनशील है और कोई संवेदनशील नहीं है। ये ध्यान रखिए, हर कोई विचलित है इस घटना से लेकर के, लेकिन आप अपनी बहन भाई के साथ जाकर के गाड़ी में जब यहां से निकलते हैं दिल्ली से, तो हंसी मजाक ठट्ठे करके जाते हैं। ये बताता है कि आप कितने संवेदनशील है। और वहां जाकर के, प्लीज मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, मुझे प्लीज सुनने का धैर्य रखिए अभय जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। अभय जी आ रही हूं आपके और पास। वहां जाकर के आप पोस्टर बॉय की तरह गंभीरता से यंग एंग्री मैन की तरह आप फोटो खिंचवाने में लगे, तो राहुल गांधी की ऐसी संवेदनशीलता पर कौन प्रश्न नहीं करेगा। जो व्यक्ति शहीदों के शहादत पर जाकर के उनको स्मरण श्रद्धांजलि करने जाता हो और ये देख करके कोई फोटो खींच रहा है या नहीं वो मुस्कुराता हो, ऐसी संवेदनशीलता पर कौन प्रश्न नहीं करेगा। संगीत रागी जी, मैंने आपसे सवाल मैंने आपसे यही पूछा ना, इशारा कर रहा हूं राहुल गांधी क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है ना। लेकिन सरकार को, वहां पर गए थे, संगीत रागी जी, आप राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं, वो तो विपक्ष में बैठे हैं ना, वो विपक्ष में बैठे हैं। जनता ने बहुमत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुना है ना, इसीलिए सवाल सरकार से हो रहे हैं। बहुमत से किन्हें चुना गया है संगीत जी? सवाल ये उठता है कि क्या पीड़िता के शव को आधी रात को जला दिया जाएगा और जिम्मेदारी भी तय नहीं होगी? नहीं, आप राहुल गांधी को लेकर बोल रहे हैं। जितना अभय जी को समय दिया था, प्लीज मुझे 10 सेकंड और सुन लीजिए जी, बोलिए। 10 सेकंड, मैं आपसे 10 सेकंड मान रहा हूं। दूसरी बात देखिए, कांग्रेस पार्टी जिहादियों के साथ मिलकर के जातीय घृणा करने में उसकी अपनी राजनीति सदती है। समाजवादी पार्टी यदि हिंदू समाज के अंदर इस प्रकार का विभेद हो, वैमनस्य हो, तो उससे उसकी चीजें सदती है। दलित मुस्लिम एकता ऐसा इकट्ठा हो तो कांग्रेस की राजनीति सत्य है। इसीलिए कांग्रेस शर्मनाक तरीके से बहुत ही घटिया राजनीति के स्तर पर उतर करके, और ये पता है अबे जी जवाब दीजिए, के चुनाव में भी कांग्रेस ने जवाब प्रयोग को किया था। आज भी कांग्रेस पार्टी बताइए मुझे, मैं ये जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था का पोस्टर फाड़ा किसने? उस न्याय व्यवस्था के पोस्टर फाड़ने के खलनायक कौन है? ये उत्तर प्रदेश जानना चाहता है। क्या प्रधानमंत्री जी नहीं कहते कि उत्तर प्रदेश का बेटा वहां से आए? सबको पता है कि आपने कौन सा काम किया है।
महाराष्ट्र के अंदर आपको बेशर्मी आपकी नहीं दिखती है? पर आपकी अपनी पार्टी की बेशर्मी महाराष्ट्र में नहीं दिखती है? वो उस आदमी ने कौन सी ऐसी गलती की थी? और कौन सा उत्तर FIR प्रदेश आपने के दर्ज किया था? मुख्यमंत्री सोनिया गांधी, आदित्यनाथ जी श्रीमती सोनिया गांधी, अनुमति के श्रीमती बगैर सोनिया पत्ता भी गांधी उत्तर और प्रदेश राहुल का नहीं गांधी, हिल रहा है, उनको पत्ता भी। आतंकवादियों संगीत को रागी दिल में जी, पसीजन होती है, इंडिया को लेकिन बाकियों कितनी को बड़ी नहीं होती है। जलाया आप जाना बेशर्मी है, की राजनीति ये छोड़िए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक के घटिया कार्यालय से और तय हो एक रहा है। घटिया और किन किन नीचतापूर्ण अपराधियों को बचाना राजनीति है, ये और ये मुख्यमंत्री इसलिए है कि कांग्रेस की ऑफिस से अध्यक्षा तय हो रहा है। इस देश ये को तोड़ने की DMA साजिश में हिस्सा ये है। तो सब हो रहे कांग्रेस हैं। की ये अध्यक्षा कठपुतलियां चाहती हैं। है कि हिंदू इन समाज के कठपुतलियों अंदर की विद्वेष डोर हो, इस इस देश में ऊपर वाले दंगे के हो। हाथ देखिए, में आरोप जो लगाए गए हैं, जो सरकार कह रही है वहां पर जस्टिस फॉर हाथरस नाम से वेबसाइट बनाई गई और उसमें बकायदा पूरी प्लानिंग थी कि आखिर किस तरह से वहां पर दंगे भड़काए जाएंगे, कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब चुप बैठना है। ये बेहद संवेदनशील और बेहद गंभीर आरोप हैं और इसीलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि सरकार जो आरोप लगा रही है, ग्राउंड पर जो स्थितियां दिखाई देती हैं, क्या वाकई कहीं हाथरस को इंसाफ की आड़ में दंगों के लिए इस्तेमाल करने की एक प्रयोगशाला के तौर पर तो नहीं सोचा जा रहा था या उसकी कल्पना नहीं की जा रही थी?